बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं जडरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहासयुक्तारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं रमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सीताराम 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 शरण रति मोरे अनुधुनि बड़ऊँ अनुग्रह तोरे जहि विधि होय नाथ हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मदेव बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय।
पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बार बार कहराओ सुमिख सुलोचन पिक बचन। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज को पुकर। अनहित तोर प्रिया कही दीकीन्हा। कही दुई सिर कही जम चहलीना। कहु कही रंग कही करो नरेशु। कहु कही निपही निकासव देशु। सकव तोर आई अमरव मारी। काह कीट बपूरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु। मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करी तोहि। भामिनी राम सपत सत मोहि। बिहस मांग मन भावती बाता। भूषण सजहि मनोहर गाता। घड़ी को घड़ी समुझ जिय देखो। बेग प्रिया परे हरहि कुबेसु। यह सुनी मन गुनि शपथ बड़े बिहस उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृग मनहु किराति निपंद। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिन, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका का तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को
विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराव सुहद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयवत वर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काल जो बुराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दलग उठेव सोनि ददव कठोरू, जन छुई गए अव पाक बर तोरू। ऐसे वो पीर बिहसते गोई, चोरी नारी जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाए बहोरी, बोली बिहस नयन मोह मोरी। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे बामिन, तेरा मन सीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम छिपाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांग मांग पै कहाँ पिए, कबहु न देहु न लेहु। दीन कहो बरदान दुई, तेउ पावत संदेव। हरियाणो परम राव हंसी कहे, तुम्हि कहाव परम प्रिय। थाती राख न मांग्यहु काओ, बिसरी गयो मई भोर सुभाऊ। झूठ हो हमई दोष जन लेहु, दुई कहे चारि मांग मुकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहु पर बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कोटि के गुंजा। सत्य मोल सब सुकृति सुहाये, वेद पुराण विदित मन गाये।
त्यही पर राम शपथ कर आए, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाय कुमति हंसी बोली, कुमति कुबिहग कुलाह जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुबिहंग समाज। हिल्लन जिम छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृतपूर्ण और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्ध कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल ही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलिनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मांगव 2 बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बर वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, सति कर छुअत विकल जिमि कोकु। गयव सहम नहीं कछु नहीं आवा, जन सचान बन झपटव लावा। विवरण भयव निपट नर न पालू, नामिनि हन्यव मनहु तर तालू। माथे हाथ मोदि 2 लोचन, तन धरि सोच लाग जन्मो सोचन। मोर मनोरथ सुर तर फूला, भरत किरण जिमि हतव समूला। अवध उजार कीन कह के, दीन सि अचल विपत्ति के नेई।
वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आज की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वो सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्त की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमी जति अविद्यानाश। यही विधि राव मन मन झाखा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत के राउर पूत न होई, आनहु मोल बेसाई की मोही। जो सुनि सर अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे। देव उतर अनुकरो की नाई, सत्संग तुम रघुकुल माही। दिन कहो अब जन बर देहु, तजहु सत्य जग अब जस लेहु। सत्य सराही कहो बरु देना, जानहु ले यही मांग जबेना। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को विद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन सीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्ध कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण लगा सा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था,
अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिविद देच बलि जो कछु भाषा, तन धन लयो बचन पन राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन परे जरे पर देई। राजा शिवदधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उसास यसी, मार्यसी मोहि कुठाय। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मोट को बद्धि धार निठुराए, धरि कुबरी ईशान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले यही मोरा। बोले राव कठिन करि छाती, बानी सविनय तास सुहाती। प्रिया बचन कछ कहे कुभाती, वीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दोई आँखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। अवस दूत मैं पठैब प्राता, ये हैं वेग तुरत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साज सजाई, देत भरत कहूँ राज बधाई। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जे, करत रहो निपुनीत। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वो कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से है। ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे।
अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज्य तक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहव सुभाओ, राम मात कछु कहव न काओ। मैं सब कीन तो वही बिन पूछे, तेहि ते परव मनोरथ छूछे। वृष परिहर अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत युवराजु। ही कही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अजहु हृदय जरठ तेहि आचा, रिस परिहाज की साचव साचा। कहो तजिरो से राम अपराधु, सब को कहें राम सुठि साधु। तुहु सराहस करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अहिर अनुकूला, सो किम करहि माति प्रतिकूला। प्रियाहास ऋषि परिहरहि, मांग विचार विवेक। जहि देखो अब नयन भरे, राम राज अभिषेक। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली हो गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। उसकी आंच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज से देख सकूं। जिये मीन बरबार विहीना, हनिमिन फनिक जिये दुख दीना। कहव स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सोनि मृत्यु बचन कुमति, अति जरई मनहु अनल आहुति घृत परई।
कहे करहु कि निकोटि उपाय, यहाँ न लागहि राउरी माया। देहु कि लेहु यजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मर के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुरप्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा की कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्ध कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकेयी कहती है, आप करुण उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात बल सब पहचाने। जैसे कौशल्या मोर भलता का, तस फल ओ नहीं देव परिसाका। जैसे कौशिला मोर भलता का, तस फल ओ नहीं देव करिसाका। होत प्रातम निवेश धरी, जो न राम बन जाहि। मोर मरण राउर यजस, निपुष मुझिय मन माही। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट सोई, भई क्रोध जल जाय न जोई। दो बर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचार। ढाहत भूप रूप तर मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फुरि साची, तिये मिस मीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होशी कुठारी। मांग मात अबहि देव तोहि, राम बिरह जनि मारे सिमोहि। राखो राम कहूँ जहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। देख व्याध असाध निप परौ धरणी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी
पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे, कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा की भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ठहाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल्प तर मन हुनि बात। कंठ शोक मुख आओ न बानी, जन पाठे न देन बिन पानी। होनी कहा कटुब कठोर कैकेयी, मन घाय पर माहुर दे। जो यंतहु यस कर तब रहो, मांग मांग तुम कही बल कहो। दुहि के होय एक समय भुवाला, दुहि की होय एक समय भुवाला। हसब ठठाय फुला उबगाला। दान कहा अब अरु कृप नाई, होय के खेम कुशल रवताई। छाड़हूँ बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमि करुणा करहूँ। तनु तीय तनय धाम धन धरणी, सत्य संग कहूँ तृण सम बरणी। मरम बचन सुनि राव कहो, मरन बचन सुनि राव कहो। कहो कछु दोष न तोर, लाग्यऊ तो ही पिशाच में काल कहावत मोर। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो भाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारना, हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं, सत्यव्रती के लिए
तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयो कुठार जही विधि बामु। तो बस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हैं भाय सकल सेवकाई, हो यही त्यू पर राम बड़ाई। तोर कलंक मोर पछताओ, मोयो न मिटे न जायहि काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। जब लगे जीव करव कर जोरी, तब लगे जन कछु कहति बहोरी। फिर पछतई हसी अंत भागी, मारस जाय नहारो लागी। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमत आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। तेरी उजाड़ी हुई ये सुंदर अयोध्या फिर भलीभांत बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उन्हीं की सेवा करेंगे, और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परवराव के कोटि विधि, काहे करसी निदान। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनो मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसौ आपने राम। सियावर राम चंद्र भगवान की जय।